Hello, my dear students. Today I am here with a chapter 1 for class plus 1 physics. I hope you all have seen the previous videos. Now today I will give you the introduction about the physical world, right? Because class 11 students are going to study physics individually. Physical world means today I will tell you about the importance of physics and some scientific methods which has to be followed, right? And we can discuss about the scope of physics, right? And the thrust effects, principal thrust in physics. So first of all, the physical world. We know that अगर हमें कहीं भी घूमने भी जाना है तो हम उस जगह के बारे में पूरा नेट पे सर्च मारते हैं कि उस वहाँ क्या कुछ देखने के लिए है, क्या कुछ फेमस चीजें हैं. तो उसी तरीके से अगर हम फिजिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो आई वांट कि एवरीवन शुड नो कि व्हाट इज फिजिक्स, कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, what are the benefits and how much physics is important in our day-to-day life. So science, physics is a part of science. We know that, and science means organized knowledge. और ये ह्यूमन नेचर है कि किसी भी चीज को हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं. कोई भी हमारे चारों तरफ चीज हो रही है तो हम उन चीजों को रिलेट करते हैं. अब जो ये नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि हम इन चीजों को रिलेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें और हम लॉजिकल रीजंस फाइंड आउट कर सकें. दैट इज नोन एज साइंस. अब इस साइंस के अंदर कोई भी चीज हम देखते हैं, करते हैं, जो भी हम लॉज स्टडी करते हैं, वो लॉज बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुछ चीज ऑब्जर्व की और डायरेक्टली उसने उसको रूल बना दिया. नो. तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स which I am going to tell you about. So these are known as scientific methods. These are used to observe things and natural phenomena. First step है इसमें observation. Observation means कि हम चीजों को observe करते हैं. Observation के अंदर मेरी आती है कि जैसे मैं देखता हूँ कि साल के अंदर 1 या 2 मंथ बारिश आती है, बाकी 8-9 मंथ बारिश नहीं आती. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. एक मेरे घर के बाहर नदी है एंड आई एम ऑब्जर्विंग दैट के रिवर में पानी हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है. नेक्स्ट डे देखा फिर भी लेफ्ट टू राइट है. थर्ड डे देखा, फिफ्थ डे देखा, लेफ्ट टू राइट ही है. तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन, डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये ऑब्जर्वेशंस. देन सेकंड स्टेप हमारा आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, अब उसको मैं लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा द रीजंस. तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है. लाइक अगर मैं डे एंड नाइट की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लोब लूंगा अर्थ वाला और एक मैंने बल्ब ले लिया ग्लोइंग. तो मैंने क्या किया, बल्ब को ग्लोब के अराउंड घुमाया. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अगर बल्ब की तरफ जो फेस है ग्लोब का, तो उसके ऊपर डे है और बैक साइड पे नाइट है. राइट. सेम वे अगर मैंने बल्ब को फिक्स किया तो मैंने अर्थ को रोटेट करवाया, तो भी मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जो अर्थ का फेस है बल्ब की तरफ है वो वहां पे डे है और दूसरी तरफ नाइट. राइट. तो ये क्या है, मेरे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. तो मैंने यहाँ से ये देखा कि दो, चाहे सन रोटेट करे चाहे अर्थ रोटेट करे, डे एंड नाइट दोनों बनते हैं. राइट. सेम वे फॉर रेनबो, रेन के लिए अगर मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन करना चाहूँ तो मैं एक वेसल के अंदर मैंने पानी रखा और उसको बॉइल किया, ऊपर प्लेट रखी, वेपर्स बने, तो वो कंडेंस होके रेन की फॉर्म में आया. तो ये मेरे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स है. रिवर के लिए अगर मैंने देखा कि रिवर अगर मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, एक तरफ से हाइट ज्यादा कर दी पानी की फ्लो करवाने के लिए, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. तो दैट मीन्स कि एक जहां से अगर रिवर में पानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो स्लैंटिंग होगी वहां से, इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा उस तरफ मूव करो. थर्ड स्टेप हमारा आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन. अब जो ये रीजंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, उसके रीजंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ दो तरीके से. या तो वो क्वालिटेटिव होंगे या क्वांटिटेटिव होंगे. क्वालिटेटिव कैसे होंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेन की. राइट. रेन है, ऊपर वेपर्स बनते हैं, वेपर्स में से वो रेन वापस आती है. दूसरा मेरे पास है रेनबो है. राइट. डे एंड नाइट है. अब अगर जो रेनबो बनती है मेरे पास, तो ये जो व्हाइट लाइट है ये फीचर ऑफ सन है. राइट. दैट मीन्स क्योंकि रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं, लाइट उसमें से पास आउट होती है तो वो रेनबो फॉर्म करते हैं. लेकिन अगर मैं
यही कंक्लूड निकालता हूं कि सन हैज ऑल द कलर्स, सन के पास सारे कलर्स हैं, और जब वो मिरर में प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या आया, सन की क्वालिटी, कि सन के पास सारे कलर्स हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रीजनिंग। दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अगर कोई भी चीज मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वापस अर्थ पे आती है, सन भी है वहां पे, लेकिन वो वापस अर्थ पे क्यों आती है, सन की तरफ क्यों नहीं जाती। तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, क्योंकि वो डिस्टेंस है कि अर्थ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कम है, और सन और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। यू माइट हैव रिमेंबर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम फोर्स ऐसी आ जाएगी कि सन अपनी तरफ चीज को खींच लेगा। तो ये मेरा क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद मेरा आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैंने 3 स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद मैंने बनाया मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट, F इज इक्वल टू GMM/R², जो भी मतलब इन 3 स्टेप्स के बाद बनेगा। तो उसके बाद आती है 5th प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन मैं करूंगा मैथमेटिकल मॉडलिंग के हिसाब से, कि अगर सन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं इतनी फोर्स से फेंकू, इतनी फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा कि वो डिस्टेंस इतना हो, इतनी फोर्स के साथ फेंकू तो वो उसको अपने आप खींच लेगा, राइट। ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो सकता है डिस्टेंस बढ़ा दूं, या सन सन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा कम हो जाएगा सन के साथ, तो वो सन उसको खींच लेगा अपनी तरफ क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये मेरी क्या है, प्रेडिक्शन है। क्लियर। तो ये किससे मैंने डिस्क्राइब की, मैथमेटिकल मॉडलिंग से। अब प्रिडिक्शन के बाद लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो मैं उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर जो मैंने प्रिडिक्शन की वो मेरी वेरीफाई हो जाएगी, या आई मे बी रॉन्ग, तो मुझे दोबारा से सारी चीज करनी पड़ेगी। तो ये 6 स्टेप्स हैं बेटा जो आपको लर्न करने हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स। What are the 6 scientific methods? We have to write these 6. And very important in science that there is no final theory in science and no unquestioned authority in science. कोई भी स्टडी है, कोई भी चीज है, वो फाइनल नहीं है, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स नीड थ्योरीज टू सपोर्ट देम। कई बार ये होता है जो डिस्टेंट थ्योरी है वो अनेबल होती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो नई ऑब्जर्वेशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो वो क्या होती है, फेल हो जाती है, फिर वो नई थ्योरी बनाती है, राइट। तो अगर सिंपल से एग्जांपल लेके अगर लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को हमने स्टडी करना है तो थ्योरीज चेंज होती हैं। कैसे, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट है तो न्यू वेव थ्योरी वाज फॉर्म्ड। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो वो हेल्प करता है क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। नेचुरल साइंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। एंड वी नो दैट, सो फ्रॉम हियर वी कैन डिस्क्राइब दैट फिजिक्स इज अ study of basic laws of nature and their manifestation in different phenomena. So physics is a study of nature and its laws, that how does these all happen. Very important principal thrust in physics. There are 2 principal thrust in physics. One is unification, another is reduction. That is reductionism actually. So now we will discuss one by one both these. First is unification. Unification means that we have to make the unity. How? Like अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फिनोमिना को डिफरेंट चीजों से एक्सप्लेन नहीं करना। Efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of one or more minimum laws. This principle is unification. जैसे मैंने कोई एप्पल है, अर्थ की तरफ गिरा, प्लैनेट्स का मोशन है अर्थ के अराउंड, अगर कोई रॉकेट ऊपर लॉन्च करते हैं तो वेटलेसनेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीजों को मैं एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकता हूं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, कि ये नहीं है कि हर चीज के लिए मैं मतलब 10 तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 10 तरीके से 10 मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, 10 मेरे पास लॉज हैं, तो वी ट्राई इट टू लिमिटेड। तो वो क्या होता है, एक ही लॉ से हम कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स जैसे हम करते हैं फिजिक्स के अंदर, आपने 9th 10th में भी की होंगी, तो दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इज वेरी सिंपल। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉम्प्लेक्स से हमने सिंपल बनाना उसको, इस चीज को बोलते हैं रिडक्शनिज्म।
एंड इट इज सपोज टू बी द हार्ट ऑफ फिजिक्स। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे मैंने बोलना है कि किसी भी चीज को मतलब थर्मल एनर्जी बनती है हीट से, तो उसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेकअप कर सकते हैं। कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? जैसे कि पहले कोल बर्न होता है, कोल से क्या बनती है, फिर स्टीम बनती है, फिर उस स्टीम कोल के ऊपर पानी गर्म करते हैं, देन स्टीम बनती है, फिर उस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस के ऊपर वो स्टीम स्ट्राइक करती है, देन वहां पे मेरे पास एक डायनेमो लगा है, डायनेमो क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये मैंने क्या किया, पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया। ये मेरा क्या हो गया फिर, रिडक्शनिज्म, right? What it called? Reductionism. Very, very important two steps. That is principal thrust or in physics. That is one is unification, another is reductionism. Scope of physics. अब स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है कि मतलब स्कोप का मतलब आपको पता ही है कि अगर किसी कंपनी में कोई जॉब करने जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस कंपनी में आपका स्कोप बहुत अच्छा है, कि अगर आप आज 10,000 में ज्वाइन करते हो तो आने वाले 5 साल में आपकी सैलरी 1 लाख तक हो जाएगी। ये स्कोप है जॉब का। उसी तरह फिजिक्स का स्कोप है। फिजिक्स का स्कोप है कि माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम बड़े बड़े जो टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके स्केल्स हैं हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल जिसमें हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर क्या है कि कहते हैं हम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना जो हम स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, मींस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इन बिटवीन रिसेंटली एक नई चीज भी आई इन बिटवीन दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स, जिसके अंदर हम 100 ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में मेसोस्कोपिक फिजिक्स, जिसमें हम इन बिटवीन चीजों को भी स्टडी करते हैं फिजिक्स की हेल्प से। Excitement of physics. Apart from this, there are many phenomena which shows that excitement of physics, that how physics is doing all these miracles, like live transmissions through televisions। जो हम live pictures देखते हैं वो सारे physics की वजह से। कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, हाई स्पीड एंड मेमोरी, रोबोट्स बना रहे हैं हम फिजिक्स के यूज से, लेजर्स के साथ भी हम वर्कआउट करते हैं ड्यू टू फिजिक्स। Physics in relation to chemistry. Physics can be related to all the subjects। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, वो सबको हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स फिनोमिना से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इवन एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन भी हम लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी किसकी हेल्प से है, फिजिक्स की हेल्प से। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अदर साइंसेस के अंदर अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वो भी हमारी फिजिक्स की इन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बायो सैंपल्स हम स्टडी करते हैं, वो सारे फिजिक्स की ही देन है, फिजिक्स की वजह से। ये एस्ट्रोनॉमी के साथ भी रिलेशन है, जैसे हम टेलीस्कोप्स, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स, राइट, वो भी किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से। दूसरी कई साइंसेस हैं जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट फिनोमेना, जैसे बायोफिजिक्स, ओशनोग्राफी, सिज्मोलॉजी, राइट। सिज्मोलॉजी में अर्थक्वेक के बारे में स्टडीज करते हैं, तो अर्थक्वेक साइंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी हम किसकी हेल्प से करते हैं, फिजिक्स की ही हेल्प से, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।